सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसीदा बुर्दा शरीफ की 5वीं फ़सल है। मौजिज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शेर नंबर 86 और 87 में खुश आमदीद। हज़रत नाज़िम रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, व आहियत सनत शहबा अदावतुहु हत्ता हकत गुर्रतन फिल आसुरिद दुहुमी बिआरिजिन जादा औ खिलतल बिताह बिहा सैबम मिनल यम्मी औ सैलम मिनल आरिमी। तर्जुमा देख लें। बहुत मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ने खुशक साल को बादल के ज़रिए से ज़िंदा कर दिया, यहाँ तक कि वो साल सरसब्ज़ ज़माने की पेशानी में सफ़ेद रोशन निशान की मानिंद हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ने उस खुशक साली को ऐसे बादल के ज़रिए से राब किया कि जो खूब दिल खोल कर बरसा कि आप वादियों को गुमान करोगे कि वो तेज़ बहने वाला दरिया है या फिर उस पर अरब का सैलाब टूट पड़ा है। इसका तर्जुमा हो गया। एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा देख लें, फिर इंशाल्लाह इसकी तशरीह करते हैं। आहिया इसका मतलब होता है जिंदा करना। सना, सना कहते हैं साल को। शहबा कहत, सनत शहबा का मतलब है कहत साली वाला साल, यानी वो साल जिसके अंदर बारिश वगैरह नहीं हुई या कहत साली पड़ी है। दावत कहते हैं दुआ को। हु उनकी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ने कहत साली वाले साल को ज़िंदा कर दिया, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ करने के नतीजे में बादल ऐसे ज़ोर से बरसे, यहाँ तक कि वो वाला साल जो कहत साली में मशहूर था, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वो साल सरसब्ज़ व शादाबी में मशहूर हो गया। हत्ता यहाँ तक के, हकत मुशाबे हुआ, गुर्रा सफ़ेदी जो घोड़े की पेशानी के अंदर होती है। आपने देखा होगा ना, चतकुबरा घोड़ा होता है, उसकी पेशानी में ऐसे सफ़ेद रंग का दाग होता है, तो ये उस सफ़ेदी को कहा जाता है। फ़ी का मतलब होता है में। आगे देखें आसुर, ये असर की जमा है, ज़माने को कहते हैं। दुहुम ये अदहम की जमा है, स्याह को कहते हैं। आसुर दुहुम उस ज़माने को या उस वक़्त को कहा जाता है जिसमें इतनी ज़्यादा बारिश होती है, इतनी ज़्यादा हरियाली होती है कि जो फसलें और बागात हैं वो बहुत ज़्यादा हरियाली की वजह से स्याही माइल नज़र आते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के नतीजे में बादल ऐसे ज़ोर से बरसे हैं कि जो ज़माने की या जो साल की कहत साली थी वो दूर हो गई और वो ज़िंदा हो गया। गोया कि वो साल एक रोशन मिसाल बन गई थी ऐसे सरसब्ज़ और शादाबी वाले ज़माने में जिसमें ज़राअत और फसलें कसरत के साथ होती हैं। आगे देखें बिआरिज, बा साथ होना बताने के लिए आता है। आरिज कहते हैं बादल को। ये जो लफ्ज़ है ना, इसका ताल्लुक इस अहया के साथ है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ने कहत साली वाले साल को बादल के ज़रिए से ज़िंदा कर दिया। ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब होता है खूब बरसा, खूब बारिश हुई। औ का मतलब है या। खिलता आप गुमान करेंगे, यानी जो नाजिम हैं वो आपको मुतवज्जे करके फरमा रहे हैं कि आप गुमान करेंगे, इतनी ज़्यादा बारिश हुई। क्या गुमान करेंगे वो आगे बता रहे हैं। अगर लफ्ज़ देखें बिताह, ये बतहा की जमा है या अबताह की जमा है। वादियों को कहा जाता है जिसके अंदर संगरेज़ें हों, पानी की गुजरगाहें, वादियाँ जिसमें से सैलाबी पानी या बारिश का पानी गुजरता है। बा का मतलब होता है साथ। हा उस, यानी वो जो बादल बरसा था ना, उसके बारे में बता रहे हैं कि आप वादियों को ये गुमान करेंगे कि उस बादल के बरसने की वजह से वो क्या है, वो या तो ये हैं या फिर ये हैं। अब ये क्या है इनको समझ लें। सैब कहते हैं बहना, बगैर रोके टोके किसी तरफ चले जाना। मिन से, यम कहते हैं दरिया, यानी बादल इतनी ज़ोर से बरसा कि आप जो वादियाँ थी, पानी की जो गुजरगाहें थी, आपको ये गुमान होगा कि वो बहने वाला दरिया है। इतना ज़्यादा पानी, जिस तरीके से दरिया में होता है ना, बेशुमार और बेतहाशा पानी होता है, तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि जो वादियाँ थीं वो ऐसे बड़े दरिया की मानिंद हो गई।
औ या सैल सैलाब को कहते हैं। मिन से अरिम पुश्ता बंद। सैलाब आ रहा होता है ना, उसके आगे बंद लगा दिया जाता है। अब वो बंद क्या होता है? वो बंद होता है उस सैलाब को रोकने के लिए होता है, जैसा कि इसका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर भी मिलता है। तो मतलब कहने का क्या है कि वो जो वादियाँ थीं वो इतनी ज़्यादा बारिश उसके ऊपर हुई, गोया कि वो बहने वाला या तो कोई दरिया था या फिर ऐसा गुमान होता था कि एक बहुत बड़ा सैलाब है जो इस वादियों के अंदर बह रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से उन वादियों में इतनी ज़्यादा बारिशें बरसती थी कि जो कहत साली थी ना सिर्फ वो ख़त्म हो जाती थी बल्कि सरसब्ज़ और शादाबी के अंदर और कसरत फसलों के अंदर, कसरत बागात के अंदर, चारे के अंदर, ग़िज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा फरावानी हो जाती थी। इतनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकतें होती थी। इसी के साथ ही हमारी 5वीं फसल मौजिज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल हो गई है। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह 6ठी फसल को शुरू करेंगे।